राधे राधे प्यारे भक्त, जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्त, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप प्रस्पान करेंगे वररोहिणी एकादशी व्रत कथा 2024। एकादशी तिथि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वररोहिणी एकादशी कहा जाता है। इस बार वररोहिणी एकादशी 4 मई के दिन है। इस दिन भगवान विष्णु के संग मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही जीवन में खुशहाली और सौभाग्य के लिए व्रत भी रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन पूजा करने से सभी मन चाहे इच्छा पूरी होती है। इस दिन पूजा के समय वररोहिणी एकादशी व्रत कथा को जरूर सुननी चाहिए। इसके बिना व्रत पूरा अधूरा माना जाता है। मान्यता है कि इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं वररोहिणी एकादशी व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी को एक जरूरी बात बता दूं कि अगर आप पूरा दिन व्रत रख सकती हैं तो क्यों ये कथा नहीं सुनती हैं। 10-15 मिनट की जो भी हो कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। आप जो भी व्रत रखें उन व्रत की कथा अवश्य सुनिए। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप व्रत में अगर भूल से कोई गलती कर दी हो, कोई मतलब जो भी हो, तो उस व्रत की कथा सुनने से आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। और कथा सुनते वक्त बीच में अधूरी छोड़कर ना उठे, ना कहीं जाए और ना ही किसी से बात करे, ना ही बोले। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिन देवी देवताओं की आप कथा सुनते हैं उनका अपमान माना जाता है, जैसे कि आज की कथा है या भगवान विष्णु की। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु का अपमान होता है, वो आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसा आप कदाचित भूल कर भी ना कीजिएगा। तो चलिए अब कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। तो एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत विधि और महत्व के बारे में बताने को कहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि इस एकादशी को वह रोहिणी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने पर जीवन में हर सुख, सौभाग्य और पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पाप मिटते हैं। वह रोहिणी एकादशी की कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मनधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए थे, अपने राज्य पर शासन करते थे। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और हर समय पूजा पाठ, धर्म कर्म आदि में लगे रहते थे। एक दिन वो नर्मदा नदी के तट पर ही तपस्या करने लगे और तप में लीन हो गए। तभी एक भालू आकर उन पर हमला कर देता है। इसके बाद भालू राजा का पैर पकड़कर घसीटने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से अपने बचाव के लिए कोई विरोध नहीं किया और अपनी तपस्या में लीन रहे। ओ भगवान विष्णु से अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करते रहे। इस इस बीच भालू उन्हें घसीटकर जंगल तक लेकर चला गया। तभी भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का गला काट दिए और राजा मंधाता के प्राण बचा लिए। भालू के हमले से राजा मंधाता का एक पैर खराब हो गया, क्योंकि भालू उसे चबा गया था। यह देख राजा मंधाता निराश हो गया। तब श्री हरि ने उनसे कहा कि तुमने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे, यह उसी का ही परिणाम है। तुम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वह रोहिणी एकादशी का व्रत करना। यह व्रत मथुरा में करना और विष्णु के 12वें स्वरूप की पूजा करना। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुमको नया शरीर प्राप्त होगा। श्री हरि के आशीर्वाद के मुताबिक राजा मंधाता वह रोहिणी एकादशी के दिन मथुरा पहुंचे और विधि विधान से एकादशी व्रत रखा और भगवान विष्णु के 12वें स्वरूप की पूजा की। इसके बाद रात्रि जगराता कर अगले दिन व्रत का पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा मंधाता को नई शरीर की प्राप्ति हुई और सभी सुख मिले। साथ ही जीवन के अंत में उनको स्वर्ग प्राप्त हुई। ऐसे में जो भी व्यक्ति वररोहिणी एकादशी का व्रत रखता है, उनके पाप मिटते हैं और राजा मंधाता की तरह ही सभी सुख प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु की जय हो। तो अब आप सभी लोग जानेंगे वररोहिणी एकादशी का पारण किस समय किया जाएगा, कौन सा शुभ मुहूर्त है।
तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और हम डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी इस सारे मतलब लिख देंगे जो आपको पढ़कर भी समझ में आ जाएगा। तो वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि व्रत पारण समय रहेगा 5 मई रविवार को सुबह 5:37 से लेकर 8:17 तक। इस बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, अन्यथा एकादशी व्रत का पूरा फल आपको नहीं प्राप्त होता है। तो पारण ही बहुत महत्वपूर्ण होती है एकादशी का, इसलिए शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। और पारण पहले तुलसी दल और जल से ही करना चाहिए। उसके बाद से आप जो भी अन्य मन जो भी प्रसाद आप खाना चाहती हैं भगवान विष्णु को जो भी आप चढ़ाए हैं उसे खाकर उसके बाद जो भी आप मतलब पारण जैसे भी हो सकता है उसे भी कर लीजिएगा। तो ठीक है, और कल की तुलसी माता की कथा भी अगले अध्याय के मतलब अगली वीडियो में सुनाऊंगी, उसे भी आप सुन सकते हैं।